हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स, और स्टॉक्स नहीं, स्पेसिफिकली स्टॉक्स मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। मैं दूंगा कुछ सेक्टर्स के नाम, और जो ये सेक्टर्स के अंदर जो स्टॉक हैं, इसमें आप जो टॉप 3 या 5 स्टॉक्स हैं उसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि इसमें वेरी हाई मोमेंटम यानी कि काफ़ी अच्छे रैली देने के चांसेस हैं। और इसमें कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स मैं बताने वाला हूँ, ये है इस बेसिस पे इलेक्शन आने वाले हैं। तो इलेक्शन के बेसिस पे है, यानी कि इलेक्शन के वक्त इन सारे स्टॉक्स में अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे रिजल्ट्स आते रहेंगे स्टेट्स के और जो मेन इलेक्शन है उसके, तो इसमें काफ़ी मोमेंटम हो सकता है, यानी कि ये ऊपर भी आ सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, चाहे तो आप इसमें अपने पोजीशन भी बना सकते हैं। मैं खाली आपको सजेशन दे रहा हूँ, ना ही ये मेरा कोई आपको रिकमेंडेशन है। कोई भी आप इस स्टॉक में कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अपना रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं अपने यूट्यूब प्लेलिस्ट पे, और यहाँ पे है, ये है चार सेक्टर्स: रेलवेज, इंफ्रा, फाइनेंस एंड बिग ग्रुप्स। तो पहले बात करें रेलवेज के, तो मैंने इसमें पहले भी दे चुके हैं कुछ टॉप स्टॉक्स, जो कि है करंट गवर्नमेंट जो थी उसने, कहते हैं इस गवर्नमेंट में रेलवेज और इंफ्रा को लेके बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए और काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट आया गवर्नमेंट की तरफ से, और बहुत सारी चीज़ें हुई। और तो इसीलिए कहते हैं जो रेलवे ग्रुप के स्टॉक रहेंगे, ये कहते हैं फोकस में रहेंगे इस बेसिस पे। और जो सेकंड सेक्टर है वो है इंफ्रा के। इंफ्रा में मैंने एक स्टॉक भी ऐड नहीं किया है, बट इंफ्रा के आप बहुत सारे स्टॉक अगर जाएंगे screener.in और नारी कंट्रोल जैसे साइट्स पे, तो आपको मिल जाएंगे, और वहाँ जाके आप कुछ इंफ्रा के टॉप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। बट एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए, आपको ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करना है जो कि कहते हैं गवर्नमेंट से क्लोजली रिलेटेड हो। अब आपको चेक करना है, तो आप चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, किसी भी कंपनी ने लीडिंग पार्टी को अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कुछ पैसे डोनेट किए हैं, तो आप इस स्टॉक्स में नज़र रख सकते हो। मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इसके सब खिलाफ नहीं हूँ, थोड़ा पॉलिटिकल है, बट फिर भी हमको ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो स्टॉक्स रहेंगे, जो ग्रुप्स और जो मैं सेक्टर देने वाला हूँ, अगर इसमें से कोई भी एक ऐसा स्टॉक है जिसने गलत है गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वो गवर्नमेंट से क्लोज रिलेशन में है, और उन स्टॉक्स पे आप नज़र रख सकते हैं। क्योंकि अगर एक ऐसे स्टॉक जो कि गवर्नमेंट से क्लोज रिलेशन में है और अगर वो पार्टी जीतती है, तो फ्यूचर में स्टॉक्स को भारी फ़ायदा भी हो सकता है। तो और फाइनेंस में कोई ऐसा वो नहीं है। फाइनेंस इसलिए है क्योंकि फाइनेंस में भी कोई भी चलते मोमेंटम नहीं हुआ है, और रिसेंट टाइम में मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स मूवमेंट किया है, बट बैंक निफ्टी और जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं उसमें अभी इतना आज मोमेंटम नहीं आया है। तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग कुछ मूवमेंट हो सकते हैं। और फिर ग्रुप्स में आते हैं अदानी, रिलायंस और टाटा और वेदांता जैसे ग्रुप्स। और आपको पता है कि कौन से ग्रुप चलते हैं, कितना बॉन्ड में है हमारे इलेक्शन रिलेटेड। इलेक्शन आपको पता है, तो इलेक्शन में आपको उन उसका ध्यान रखना है। आपको कहते हैं वही स्टॉक्स चूज़ करना है जो कि गवर्नमेंट के क्लोज रिलेशन में हो, क्योंकि आपको जहाँ वहाँ के स्टॉक चूज़ करोगे तो उसमें क्या कहते हैं, फॉर द टाइम बिंग मोमेंटम आएगा, उसके बाद में वो सबसीड भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई ऐसे स्टॉक में सेलेक्ट करना है जिसे आखिर गवर्नमेंट से काफ़ी उसको कहते हैं अगर प्रोजेक्ट्स मिले हों, या तो फिर वो क्लोज रिलेशन में हो, जैसे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के, या फिर ऐसे कुछ चीज़ें हुई हों। तो इसी के साथ ये 4 सेक्टर है जिसको मैं आपको कहते हैं, अगर मैं बोलूँगा कि आप अपने वॉच लिस्ट में रखें। इसमें 4 सेक्टर्स हैं और 4 सेक्शंस हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक जो सेक्टर है उसके 5 स्टॉक ले सकते हैं, टॉप 5 स्टॉक्स, और ऐसे ही चारों के 5-5 करके आप 20 स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। उसमें टेक्निकल पैटर्न बना सकते हैं। अगर उस टेक्निकल पैटर्न का ब्रेकआउट या कोई न्यूज़ ऐसी आती है जो कि कहते हैं उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है, तो उसमें पोजीशन बना सकते हैं। स्विंग के लिए मैं तो ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप कहते हैं डाउन साइड में कहते हैं थोड़ा मोमेंटम डाउन साइड के लिए थोड़ा ना ही बनाए अभी। इसलिए द रीज़न इज़ कि स्टॉक्स अभी जो नीचे जाते हैं, कभी भी ऐसा डायरेक्टली नीचे मोमेंटम करते ही नहीं है कि उसमें हो जाए। क्योंकि अगर आप टॉप स्टॉक चूज़ करेंगे तो उसमें बायर इतना वॉलेटिलिटी हो गया, इतने रिटेलर्स आ चुके हैं मार्केट में, कि आपको स्टॉक का भी एक स्पेसिफिक लेवल, आप अगर आप बोलेंगे कि मेरे को स्टॉक चाहिए
फॉर एग्जांपल आईआरएफसी आईआरएफसी का मैंने कहते हैं सिलेक्ट किया था कि 120 पे आके ये कंसोलिडेट कर सकता है, बट नहीं, 120 के आते ही सीधा 140 चला गया और अब इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। यानी कि अगर आपका लेवल है कि आपको 120 पे बाय करना है तो आपको बाइंग उससे कुछ लेवल ऊपर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इतना वक्त मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको किसी स्टॉक में पोजीशन बनाना है तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में बनाना है, अगर आपको उसमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहना है। यानी कि अगर मैं आईआरएफसी चूज़ कर रहा हूँ कि मैं आईआरएफसी में एक स्पेसिफिक न्यूज़ में या एक स्पेसिफिक पार्टी के विन होने पे मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगा या ऐड करूंगा, तो आपको ये रिजल्ट के कुछ टाइम पहले ही बनाना पड़ेगा और उतना रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक फिर आपके हाथ से निकल जाएगा। ये स्टॉक्स उस टाइम पे इतने वॉलेटाइल हो जाएंगे कि हो सकता है कि मोमेंटम इतना करें कि टोटल 20% मोमेंटम कर दें, 160 पे हो जाए, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा खरीदने का। तो आपको कुछ अपने पोजीशन पहले ही बना के रखने हैं ताकि आपके हाथ से एक अच्छा रैली ना जाए। बजट में हमने देखा कि बजट में हमको कल तक कोई मोमेंटम मिला नहीं, पूरा फ्लैट रह गया। जिसने भी पोजीशन बनाया सबको लॉस हुआ, मोस्ट ऑफ द पीपल को लॉस हुआ है। मैंने खुद देखा, मैंने खुद स्विंग ट्रेड्स में करते हैं, कट टू कट निकाले, कुछ स्विंग ट्रेड कुछ दिनों बाद मोमेंटम किए तो मेरा टोटल तो मतलब ओवरऑल नेट प्रॉफिट हुआ। ओके, सो मुझे मेरा सजेशन है कि आप रेलवेज, इंफ्रा, फाइनेंस और बिग ग्रुप्स में, आप बिग ग्रुप्स में अपने नाम ले सकते हैं। अदानी और वेदांता अगर चाहें तो इनके स्टॉक्स रख सकते हैं, और रिलायंस भी। ये तीनों ग्रुप्स के आप रख सकते हैं। फाइनेंस, इंफ्रा, रेलवेज के तो आपको मिल ही जाएंगे। आप इनके जो कहते हैं स्टॉक्स हैं, टोटल 20 स्टॉक्स का लिस्ट बनाइए, उसको ट्रैक करते रहिए, उसके टेक्निकल पैटर्न्स निकाल लीजिए, कोई टेक्निकल पैटर्न बन रहा है और आपके बजट अनुसार जो भी बैठ रहा है स्टॉप लॉस और जो है आप उसमें कर सकते हैं। उसमें अपना मोमेंटम बना सकते हैं, मतलब पोजीशन बना सकते हैं और उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ओके, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए। अगर आपको खाली इलेक्शन पीरियड के लिए ही गलत अगर करना है तो आपको स्टॉप लॉस अपना स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। सो ट्रेडर्स, ये था आज का वीडियो, और हम लोग का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। जो बजट में नहीं हुआ वो इलेक्शंस के वक्त हो जाएंगे। सो गाइस, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।